हेलो दोस्तों, मैं आज आपको क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, हम उस थ्योरम को देखते हैं। दोस्तों, ये थ्योरम कहता है कि अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम divides it into two congruent triangles। दोस्तों, ये थ्योरम कहता है कि अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसका मतलब हुआ कि पैरेललोग्राम का एक डायगोनल उसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। तो आइए दोस्तों, हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। सपोज ABCD सपोज करो दोस्तों कि ABCD एक डायगोनल है, पैरेललोग्राम है, जिसमें AC भी है डायगोनल। तो दोस्तों, हमारे थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा फिगर बन गया है, जिसमें हमारा ABCD एक पैरेललोग्राम है एंड AC एक डायगोनल है। तो दोस्तों, किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें तीन बातों का नॉलेज होना चाहिए। पहला, हमें गिवन पता होना चाहिए। आइए दोस्तों, देखते हैं गिवन। दोस्तों, हमारा गिवन थ्योरम में ही रहता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का डायगोनल, उसी तरह यहाँ हमारा पैरेललोग्राम है ABCD। तो दोस्तों, हम इसको रिटर्न करेंगे। ABCD is a parallelogram in which AC is a diagonal। तो दोस्तों, हमारा गिवन कंप्लीट हो गया। सेकेंड बात, हमें टू प्रूव लिखना होता है। तो दोस्तों, टू प्रूव में वो होता है जो हमें थ्योरम को प्रूव करना होता है। तो दोस्तों, हमें थ्योरम को प्रूव करना है कि डायगोनल पैरेललोग्राम का उसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से बनता है। तो दोस्तों, हमारा यहाँ फिगर में साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ AC एक डायगोनल है जो कि दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करा है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो दोस्तों, इस थ्योरम में हमें इसी बात को प्रूव करना है। तो दोस्तों, आइए हम इस चीज़ को लिखते हैं। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। दोस्तों, हमें कंस्ट्रक्शन की भी ज़रूरत होती है, लेकिन जब हमारा थ्योरम किसी फिगर में अप्लाई नहीं होता है, किसी कंस्ट्रक्शन का हमें ज़रूरत होता है, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो हम डायरेक्ट प्रूफ पे आएंगे। प्रूफ में आते हैं दोस्तों। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। तो आइए दोस्तों, हम ABC और ADC ट्रायंगल में ध्यान देते हैं। दोस्तों, इन दोनों ट्रायंगल में हम ये जानते हैं कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD। अब पूछोगे आप, दोस्त ये कैसे हो गया भाई, ये तो हमें कोई किसी ने बताया ही नहीं। तो दोस्तों, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड उसके पैरेलल होते हैं। तो दोस्तों, इस पैरेललोग्राम में ये हम AB और DC पैरेलल है, जिसमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे।
क्योंकि दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि दो पैरेलल लाइन जब किसी भी एक ट्रांसवर्सल से कट होता है तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो दोस्तों वही बात है यहाँ, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ये एंगल दोस्तों। तो दोस्तों हम इसका रीज़न लिख देते हैं यहाँ, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दूसरा दोस्तों, ये एंगल और ये एंगल यहाँ इक्वल होगा, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, क्योंकि दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि ए बी और सी डी पैरेलल हैं, जिसमें ए सी ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। उसी तरह ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो दोस्तों यहाँ भी वही रीज़न होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तीसरी बात, इन दोनों ट्रायंगल्स में हम देख रहे हैं कि ए सी साइड कॉमन है। तो दोस्तों इस रीज़न को भी हम यहाँ लिख देंगे, ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन। अब देखते हैं दोस्तों कि ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट मतलब दोस्तों ये दोनों फिगर्स की सभी एंगल साइड्स सेम है एक दूसरे से। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि ट्रायंगल अपने अपने किसी क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं एंगल, बीच का साइड और ये एक एंगल। तो ये एक साइड दो एंगल के बीच में इंक्लूडेड है इन दोनों चीज़ों में। यहाँ दो एंगल्स के बीच में ये साइड है AC, यहाँ दो एंगल्स के बीच में ये साइड है AC। तो उसी तरह ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आइए दोस्तों हम इसको लिख देते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है दोस्तों, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC बाई एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। ये कॉन्ग्रुएंट हो गया दोस्तों। तो यहाँ जाके हमारा थ्योरम कंप्लीटली प्रूव हो जाता है। ठीक है।